बीजेपी काटेगी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट? क्या बृजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी केसरगंज से अवध ओझा को देगी टिकट? आखिर क्यों केसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस बरकरार है? आखिर क्यों टिकट को लेकर असमंजस में फंसी है बीजेपी? इस तरीके की तमाम बातें आपको अखबारों और सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब से बीजेपी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को घोषित की है और केसरगंज के टिकट पर चुप्पी साधी है, तब से हर जगह बृजभूषण शरण सिंह को लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक एक सीट पर कई दावेदार अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल दावेदारों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार कर रहे हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों के कैंडिडेट की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है और बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के नाम भी लगभग फाइनल कर दिए हैं। ऐसे में जब से अवध ओझा डिप्टी सीएम और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से मुलाकात की है, तब से कुछ लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा को बीजेपी केसरगंज से टिकट दे सकती है। बता दें कि अवध ओझा सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले एक मशहूर शिक्षक, काउंसलर और यूट्यूबर है। सोशल मीडिया पर इनकी रील्स काफी वायरल होती है। इनके पढ़ाए हजारों बच्चे सिविल सेवा में अपनी राह बना चुके हैं और अब ये राजनीति में अपना कदम रखते नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अवध ओझा केसरगंज से टिकट की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के दावे की माने तो बीजेपी खुद इस टिकट को लेकर असमंजस में फंसी हुई है। बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट कर सीधे उनसे नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह का गोंडा से लेकर अयोध्या तक यानी गोंडा, केसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीट पर काफी प्रभाव है। इन सभी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का खासा दबदबा है। ऐसे में बीजेपी आला कमान बृजभूषण के विधायक बेटे प्रतीक भूषण सिंह को उम्मीदवार बना सकती है या फिर बीजेपी सांसद के परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट देने पर विचार कर सकती है। गोंडा की सदर सीट से विधायक प्रतीक भूषण के अलावा करनैलगंज से विधायक अजय कुमार सिंह को भी टिकट बीजेपी दे सकती है। अजय कुमार सिंह बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रेम नारायण पांडे का नाम भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि प्रेम नारायण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। बता दें कि केसरगंज, तरबगंज, कटरा ऐसी विधानसभा सीट है जहां 1.5 लाख के करीब ब्राह्मण वोट है। ये सीट भी ब्राह्मण बहुल सीट है, इसीलिए प्रेम नारायण भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी से पैनल ने केसरगंज लोकसभा सीट के लिए बृजभूषण शरण सिंह, प्रेम नारायण पांडे और अजय कुमार सिंह का नाम भेजा है। पिछले कुछ महीनों पहले केसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के जाने माने पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसी प्रकरण को लेकर कई बार ऐसी चर्चा जोरों पर चलने लगी है कि इस बार बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। और तो और यह बात तब तूल पकड़ी जब पार्टी ने उनके टिकट को होल्ड पर डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनीतिज्ञ यह दावा कर रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा से टिकट मिले या नहीं मिले, इसका कोई खासा असर बृजभूषण शरण सिंह पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या, गोंडा, केसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा कितना है, यह बात बीजेपी से भी नहीं छुपी है। ऐसे में बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बृजभूषण का टिकट कटा है। इसके पहले भी उनका टिकट एक बार बीजेपी काट चुकी है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ का कहना है कि अगर बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं भी देती है, तब भी बृजभूषण शरण सिंह किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर बहुमत हासिल कर सकते हैं। साल 2019 में बृजभूषण शरण सिंह 5,81,358 वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज किया था। वहीं बसपा के चंद्रदेव राम यादव 3,19,757 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आए थे। जानकारी के अनुसार बृजभूषण शरण सिंह इस कोशिश में है कि इस बार उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट बीजेपी दे दे।
हालांकि बीजेपी में अजय सिंह और प्रेम नारायण पांडे का नाम भी काफी तेजी से आगे चल रहा है। बता दें कि केसरगंज उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। 1952 में यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। इस लोकसभा क्षेत्र में बहराइच और गोंडा जिले के कुछ इलाकों को शामिल किया गया है। इसमें से 2 विधानसभा क्षेत्र बहराइच जिले के अंदर आते हैं। केसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुछ इलाके क्षत्रिय बहुल हैं, जबकि गोंडा वाला हिस्सा ब्राह्मण बहुल माना जाता है। कहा जाता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मणों के वोट किसी भी प्रत्याशी के लिए जीत हार के मायने रखते हैं। आपको बता दें कि केसरगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें पयागपुर, केसरगंज, कर्नलगंज, तरबगंज और कतरा बाजार शामिल हैं और इन सभी सीटों पर बृजभूषण शरण सिंह की पकड़ भी काफी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 5 बार केसरगंज से सपा ने जीत दर्ज की है और सपा की तरफ से नरेंद्र सिंह, विनोद शुक्ला और राजा चतुर्वेदी टिकट की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठ ये रहा है कि अगर बीजेपी बृजभूषण को केसरगंज से प्रत्याशी नहीं बनाती है तो किसे बनाती है? फिलहाल बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट काट कर अपना नुकसान नहीं कर सकती है। अब देखना यही है कि बीजेपी केसरगंज से किसे टिकट देती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप यूथ नेशन देख रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।